ये बहुत ही पौराणिक मंदिर है और भगवान कार्तिकेय यहाँ विराजमान हैं। भगवान विष्णु और भगवान शंकर का एक यहाँ पर मंदिर है, हरिहर मंदिर। उस मंदिर की तर्ज पर ये मंदिर बना हुआ है। इसका जो आकार है, अंदर का जो गुंबद है, वो उसी प्रकार का बना हुआ है जैसा हरिहर मंदिर का बना हुआ है। तो ये कहना कि यहाँ कितने समय पुराना है, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये हजारों वर्ष पुराना है। क्योंकि यहाँ पर ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, तो यहाँ से 1978 में लोग यहाँ से छोड़ करके चले गए। 1978 में यहाँ से छोड़ करके जाना प्रारंभ करा और 92 तक आते आते यहाँ पे 2-4 मात्र घर रह गए थे। 1978 में यहाँ से छोड़ करके जाना प्रारंभ करा और 92 तक आते आते यहाँ पे 2-4 मात्र घर रह गए थे और 2000 तक तो यहाँ फिर सब लोग इस एरिया को छोड़ करके चले गए। संभल के अंदर आज सुबह से ही बिजली चोरी को रोकने का काम जारी था। उसी बीच में एक मंदिर मिला। प्रशासन ने जब उस मंदिर को खुलवाया तो पता चला कि पिछले 40-45 साल से वो मंदिर उसी तरीके से बंद था और 1978 में संभल में जब बलवा हुआ था, उसके बाद से यहाँ पे जो स्थानीय हिंदू थे उन्होंने पलायन करना शुरू किया और उसके बाद ये मंदिर उस वक्त से इसी स्थिति में रहा, बंद रहा और किसी ने भी इस मंदिर की सूद नहीं ली। पीछे अगर आप देखेंगे तो ये मंदिर का एरिया है। ये पीछे देखिए, ये मंदिर के पीछे का रास्ता है, द्वार है, जिसको बंद कर दिया गया था। यहाँ पे ईंट लगा दी गई थी, लेकिन अब प्रशासन ने यहाँ से ईंट को हटाया है और अब देखिए यहाँ पर जो मंदिर है उसके अंदर लोग जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात अगर मैं आपको बताऊं तो इस रास्ते से अगर आप जाएंगे आगे बाहर और अगर पीछे की तरफ रास्ता देखेंगे, जो रास्ता पीछे की तरफ जाता है, एक बार मैं दिखा दूं आपको। ये देखिए, अगर आप इधर से जाएंगे और यहाँ से अगर आप देखेंगे, ये पीछे की तरफ जो रास्ता जाता है ये सीधे जियाउर रहमान, जो कि यहाँ के सांसद हैं सपा के, उनके घर का रास्ता है। यहाँ से बामुश्किल 200 से 300 मीटर की दूरी पे जियाउर रहमान का घर है और यहाँ पर उनके दादा शफीकुर रहमान बर्क भी यहाँ से सांसद हुआ करते थे। लेकिन लगातार लोगों का ये कहना है कि इसके बाद भी यहाँ पर किसी तरीके से मंदिर के पुनरुज्जीवन को लेकर, मंदिर का जो है जीर्णोद्धार को लेकर कोई भी काम नहीं हुआ और लोगों का ये आरोप है, लोग ये कह रहे हैं कि किसी ने भी इस मंदिर की उस वक्त सूद नहीं ली। 200 मीटर की डिस्टेंस पे, मान लीजिए आप 200-300 मीटर की दूरी पे यहाँ से सांसद जियाउर रहमान का घर है। आप समझिए, यहाँ पर जो लोग हैं इनसे अगर हम बात करें और इनसे समझने की कोशिश करें कि यहाँ के क्या हाल थे। अच्छा, यहाँ से एक बात बताइए, मंदिर का इतिहास क्या था और यहाँ से लोगों ने पलायन क्यों किया? ये बहुत ही पौराणिक मंदिर है और भगवान कार्तिकेय यहाँ विराजमान हैं। क्योंकि यहाँ भगवान कार्तिकेय का होने का अर्थ ये है कि भगवान विष्णु और भगवान शंकर का एक यहाँ पर मंदिर है, हरिहर मंदिर। उस मंदिर की तर्ज पर ये मंदिर बना हुआ है। इसका जो आकार है, अंदर का जो गुंबद है, वो उसी प्रकार का बना हुआ है जैसा हरिहर मंदिर का बना हुआ है। तो ये कहना कि यहाँ कितने समय पुराना है, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये हजारों वर्ष पुराना है। क्योंकि यहाँ पर ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, तो यहाँ से 1978 में लोग यहाँ से छोड़ करके चले गए। 1978 में यहाँ से छोड़ करके जाना प्रारंभ करा और 92 तक आते आते यहाँ पे 2-4 मात्र घर रह गए थे और 2000 तक तो यहाँ फिर सब लोग इस एरिया को छोड़ करके चले गए थे। तो जब लोग छोड़ करके चले गए तो यहाँ पर जो भी लोग थे वो अतिक्रमण कर लिया। यहाँ पर एक धर्मशाला भी थी, वो भी निकल गई और अन्य स्थान भी यहाँ से छोड़ करके जाने के बाद विलुप्त हो गए। ये मंदिर से कितनी दूरी पे यहाँ सांसद का घर है जियाउर रहमान का? यहाँ से सांसद का घर 200 मीटर की दूरी पर, इस लाइन के पार दूसरी लाइन पर मतलब सांसद रहते हैं। ये गली अगर हम छोड़ दे, पीछे गली की बात करें, एक बार दिखाइए पीछे विजुअल में, तो वहाँ पे गली है, वहाँ पर रोड जा रही है, रोड से आगे चौराया है, चौराया पड़ता है, वहीं डॉक्टर साहब का मकान है। अच्छा, ये रास्ता जो बाहर निकल रहा है वहीं? हाँ, वहीं से सीधे जाएंगे आप, थोड़ा सा आगे जाएंगे, चौराया पड़ेगा, वहीं पे डॉक्टर साहब का मकान है। अच्छा, एक बात बताइए, इतना नजदीक है सांसद का घर, कभी सांसद ने कोशिश नहीं की इस मंदिर को? नहीं, वो सांसद जो यहाँ रहे हैं वो एक ही समुदाय को लेकर के चलते हैं, सब समुदायों के साथ उनका नहीं है और उनका दबाव हमेशा हिंदू समाज पर रहता था। इसलिए हिंदू समाज यहाँ से धीरे धीरे उनका या प्रशासन का भी, मैं कहूँगा कि पिछले 14 से पहले, 17 से पहले तो कम हुआ है और 17 के बाद यहाँ पर प्रशासन ने हमारी बात सुनी है, उससे पूर्व हमारी बात भी नहीं सुनी जाती थी।
तो कभी शासन प्रशासन की तरफ से या जो जियाउर रहमान है या उनके दादा शफीकुर रहमान, उनसे लोगों ने बात करने की कोशिश नहीं की मंदिर को लेकर, आसपास के इलाके को लेकर? नहीं नहीं, कोई बात नहीं थी, उनसे कोई बात नहीं थी, ना उनसे गलतफहमी थी यहाँ पे कोई बात, ना हिंदू मुस्लिम वाली बात थी। सन 78 से पहले पहले जो थी सब हिंदू मुस्लिम वाली बात थी। सन 78 में जो बलवा हुआ है दुकानें जला दी थी हिंदुओं की, अपने मोहल्ले की जितनी दुकानें थी 4-5 दुकानें वहाँ जल गई थी। तो वो दुकानें डर की वजह से वहाँ ईंट पत्थर आने लगे। कर्फ्यू लगता था यहाँ 15-15, 20-20 दिन का कर्फ्यू लगता था। जब रातों में ईंटें फेंकते थे तो इस चक्कर में पब्लिक घबराने लगी, तो एक एक करके मकान बेचने लगे। कभी सांसद ने कोशिश नहीं की कि यहाँ पे वापस से हिंदुओं को बसाया जाए? ना कुछ नहीं, ऐसे कोई नहीं। मेरा बलवा 76 में हुआ है यहाँ पर, और 76 में चिमनसरा में मीरन साहब बच्चे थे, उसमें जो दो जनों को उठा के कोलू था स्टेलर का, उसमें एक बाबा थे और एक बनिया लड़का था, उसमें उठा के ऐसे ही डाल दिया। हम वहाँ रहने वाले थे चिमनसरा में, हमारे सामने डाला उसमें अंदर, उसमें आग लगा दी जिंदा ऐसे ही उठा के, और हमने उसमें गवाही भी दी थी चिमनसरा में। और कभी सांसद ने कोशिश नहीं की कि यहाँ पे आकर काम करे या फिर मंदिर का? ना कभी नहीं। हाँ, कितनी दूर है सांसद का घर यहाँ से? ये 200-250 किलोमीटर वही मीटर की। हाँ, ये गली आगे पार करके वो चौराया है, चौराहे से पार में घर है। तो आप समझिए कितनी नजदीक जो है यहाँ के सांसद का घर है। ये मंदिर के पीछे का रास्ता है, और अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं, एक बार चल के आपको रास्ते में दिखाऊं कि कितनी नजदीक है ये, तो आप समझ पाएंगे। ये जो देखिए, ये सामने जो रास्ता जा रहा है, अगर आप देखेंगे पीछे की तरफ ये जो रास्ता लगा है, जो बैरिकेड लगाया गया है, यहाँ से सीधे लेफ्ट लेते हुए एक चौराहा आता है, और चौराहे के पास ही जो है वो जो शफीकुर रहमान हैं और उनके पोते जियाउर रहमान, उनका घर है। और लोग इस तरीके से बता रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि सन 1978 में जब यहाँ पे बलवा हुआ था, उसके बाद से ही जो हिंदू समुदाय के लोग थे यहाँ से, उन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया। और स्थिति ये हो गई यहाँ पर कि किस तरीके से जो एक भी घर हिंदू के थे वहाँ पे ये नहीं बच पाए, और यहाँ पे लगभग 25-30 घर रहे हिंदू के, सबने पलायन कर दिया, और मंदिर का जो स्थिति है वो बिल्कुल तस के तस रही। और आज जाके आप समझिए कि लगभग 35-40 साल बाद अब जो है ये मंदिर का दरवाजा वापस से खुला है, वापस से लोग पहुंच रहे हैं और पूजा जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले न सांसद ने कोशिश की, न विधायक ने कोशिश की, किसी ने भी इस मंदिर को लेकर कोई भी कोशिश नहीं की, और न ही यहाँ पे रहने वाले लोगों को लेकर कोई प्रयास किया।